इस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जू वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। वलम्मा रअल मुमिनून अल-अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िरु वमा बद्दलू व मिनहुम मन यंतज़िरु वमा बद्दलू तब्दीला। लियजज़िय अल्लाहु अस्सादिक़ीन बिसिद्क़िहिम व युअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीन इन शाअ औ यतूब अलैहिम इन्नल्लाह कान गफूरर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अल-अहज़ाब की आयत तिलावत की गई। वर्ष की रिवायत में इनका बामुहावरा तर्जुमा इस तरह है, तुमको पैगंबर खुदा की पैरवी करनी बेहतर है, यानी उस शख्स को जिसे खुदा से मिलने और रोज़ क़यामत के आने की उम्मीद हो और वो खुदा का जिक्र कसरत से करता हो। और जब मोमिनों ने काफिरों के लश्कर को देखा तो कहने लगे, ये वही है जिसका खुदा और उसके पैगंबर ने हमसे वादा किया था, और खुदा और उसके पैगंबर ने सच कहा था, और इससे उनका ईमान और इताअत और ज्यादा हो गई। मोमिनों में कितने ही ऐसे शख्स हैं कि जो इकरार उन्होंने खुदा से किया था उसको सच कर दिखाया। तो उनमें बाज ऐसे हैं जो अपनी नजर से फारिग हो गए, और बाज ऐसे हैं कि इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने अपने कौल को जरा भी नहीं बदला, ताकि खुदा सच्चों को उनकी सच्चाई का बदला दे, और मुनाफिकों को चाहे तो अज़ाब दे और चाहे तो उन पर मेहरबानी करे। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वमा अलैहि इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम, जुमा मुबारक जनाब। In pursuance of sub-rule 1 of Rule 1(4) of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012, I nominate the following members in order of precedence to form a panel of presiding officers for 329th session of the Senate of Pakistan. Honorable Senator Manzoor Ahmed, Honorable Senator Ijaz Chaudhary, Honorable Senator Sadia Abbasi। तशरीफ रखें चौधरी साहब, तशरीफ रखें सर, तशरीफ रखें चौधरी साहब। अभी प्रिजाइडिंग पैनल अनाउंस हुआ है, अब थोड़ा सा आप रूल को समझें ना, पे तशरीफ रखें। हमारे फॉर्मर सेनेटर जनाब अनवर बेग साहब इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे।
उनके लिए दुआए मगफिरत भी करेंगे। एक मिनट जी, तशरीफ रखें। बैरामन तंगी लाजमी नहीं है कि आपको हर चीज पता है, बाकियों को भी पता हो, तो तशरीफ रखें प्लीज। अनवर बेग साहब इंतकाल कर गए हैं, उनकी मगफिरत के लिए दुआ भी करेंगे, उनके लिए रेजोल्यूशन भी फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट पढ़ेंगे, वो भी पास करेंगे। फिर पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में शहीद हुए हैं, उनके लिए भी दुआ करेंगे। पुलिस के, सिक्योरिटीज एजेंसीज के बाकी लोग भी शहीद हुए हैं, उन सब के लिए, और शहीद हुए हैं पाराचिनार में, उन सब के लिए दुआ करेंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ जनाब सेनेटर मुश्ताक साहब से कि वो इन सब के लिए, सेनेटर अनवर बेग साहब के लिए और बाकी तमाम शोदा के लिए भी दुआ करें। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अब्दिका व रसूलिका व हबीबिका सय्यदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। इलाहुल आलमीन तमाम मरहूमीन की माग़फ़िरत फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन साबिक़ सेनेटर अनवर बेग साहब की माग़फ़िरत फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन जो कोरम ज़िले के अंदर 8 असातिज़ा शहीद हो चुके हैं, इलाहुल आलमीन उनकी शहादतों को कबूल फरमा, उनके पसमानदगान को बेहतरीन सब्र की तौफ़ीक दे। या इलाहुल आलमीन हमारे जो आर्मी के जवान शहीद हो चुके हैं, इलाहुल आलमीन उनकी शहादतों को कबूल फरमा, उनके पसमानदगान को बेहतरीन सब्र की तौफ़ीक दे। या इलाहुल आलमीन जो हमारे पुलिस के जवान और ऑफिसर शहीद हो चुके हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और ऑफिसर शहीद हो चुके हैं, इलाहुल आलमीन उनका सबकी शहादतों को कबूल फरमा, इलाहुल आलमीन उनके पसमानदगान को सब्र दे। इलाहुल आलमीन हमारे इस वतन को अमन अता फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहुम वरहमहुम वला तुअज़्ज़िबहुम व अस्किनहुम फिल जन्नह बिहुर्मति ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। मिस्टर चेयरमैन, शहादत आवान साहब आप मेहरबानी करके रेजोल्यूशन पेश करें। तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें बाद में सर, अभी प्रोसीजर के मुताबिक मुश्ताक साहब चलें, प्लीज तशरीफ रखें जी। Over the sad demise of the former Senator Muhammad Anwar Beg, who breathed his last on 21st April 2023. He was elected as member of the Senate of Pakistan on the ticket of Pakistan People's Party parliamentarian in March 2003. During his time in Senate, he was a champion of the human rights, equality, diversity. He was a strong supporter of the immigration reforms and worked to create the policies that would make it easier for immigrants to settle and succeed abroad. His tenure in the Senate of Pakistan was from March 2003 to 2009. He remained active and prominent member of the Standing Committee on Culture, Sports, Tourism and Youth Affairs, and also chaired various committees. He served as chairman of the Benazir Income Support Program between 2013 and 2014. His services as Honorary Consul General of the Republic of Pakistan, Republic of Uruguay in Pakistan, and President of the Pakistan Overseas Employment Promoters Association from 1982 to 1983 remained noteworthy. His services rendered by the late Senator Muhammad Anwar Beg would be long remembered. We all share the loss sustained by the family and friends and express the deepest sympathies with the bereaved family. We pray to Almighty Allah to shower His influential blessing on the departed soul and may his soul rest in eternal peace. Ameen. Is it opposed? I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, the resolution is passed unanimously और ये उनकी फैमिली को भेज देंगे। क्वेश्चन आवर प्लीज, क्वेश्चन आवर सर, क्वेश्चन आवर प्लीज, क्वेश्चन आवर के बाद दे दूंगा आप सबको, बिजनेस के बाद दे दूंगा सर, बिजनेस के बाद दे देंगे सर, बिजनेस के बाद सर, आप चारों को बिजनेस के बाद दे देंगे। थैंक यू सर। क्वेश्चन 5 सर, छठा भी है, 7वां भी है जी। क्वेश्चन आवर के बाद बिजनेस जैसे ही निकले 5 मिनट का बिजनेस है, उसके बाद जी क्वेश्चन आवर प्लीज जी। आप क्या करें सर, दे देंगे आपको टाइम। क्वेश्चन आवर प्लीज। ऑनरेबल सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, 5 मिनट का है बिजनेस। शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। हौसला करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा जी। मिस्टर चेयरमैन, मेरी दरख्वास्त होगी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 63 है और 64 है और 65 है, ये एक ही मौजू से मुतालिक है। तराबलस में
जैबिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के स्कूल। तो अगर आप इसको करेक्ट कर ले तो मैं एक ही उसमें वो ले एक ही कर लें जी, चलें जी, बहुत अच्छी बात है। मिनिस्टर साहब एक की दफा जवाब। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 64 एंड क्वेश्चन नंबर 65। ओके जी, आंसर टेकन एज रेड। मिस्टर चेयरमैन, सप्लीमेंट्री करें प्लीज। मिस्टर चेयरमैन, मैंने यह सवाल पूछा था कि लीबिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी स्कूल कितने हैं? कि दो हैं, एक है जद्दा तराबलस और दूसरा है एम्बेसी स्कूल एंड कॉलेज बिनगाजी। लेकिन जो प्रिंसिपल की तफसील दी है वो एक ही प्रिंसिपल जनाब इफ्तिखार अली साहब, कोई रिटायर्ड कर्नल साहब हैं। एक तो मिस्टर चेयरमैन हर चीज के लिए एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, मुझे इसकी समझ नहीं आ सर क्वेश्चन स्पेसिफिक करें, ये छोड़ें कौन क्या कर रहा है, आप क्वेश्चन करें प्लीज। ये नहीं छोड़ इसके लिए फिर फ्रेश क्वेश्चन लाएं। ये कैसे छोड़ सकते? स्पेसिफिक रहें प्लीज मुश्ताक साहब, थैंक यू। अच्छा, तो 3 क्वेश्चन। लेट द गवर्नमेंट टू डू हिज जॉब। ठीक है, प्लीज। गवर्नमेंट को हम अकाउंटेबल बनाएंगे। अकाउंटेबल बनाए तो क्वेश्चन करें। अच्छा जी, क्वेश्चन करें। अच्छा, तो एक तो मुझे एक प्रिंसिपल का, वो दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम क्या है और उसकी तफसीलात नहीं दी गई है। दूसरी बात यह है कि मिस्टर चेयरमैन आप देख लें 150 अमला है और सिर्फ 227 तलबा है। 227 तलबा के लिए 150 अमला हैं और उसमें से 31 तलबा एफएससी और सिर्फ 14 तलबा ने मैट्रिक के इम्तिहान में अफेयर हुए। यह तो मिस्टर चेयरमैन काउपियो प्रोग्राम लगता है मुझे, बिल्कुल काउपियो प्रोग्राम है। यह तो दुनिया में कहीं नहीं है कि 227 तलबा के लिए 115 का आप जो है 150 का अमला जो है वो आप रख लें। फिर 9 लाख रुपए प्रिंसिपल की तनख्वाह है पाकिस्तानी रुपीस में। तो मैं समझता हूं मिस्टर चेयरमैन, मुझे बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं है। ये तो स्कूल बिल्कुल वहां कोई खिदमत ही नहीं हो रही तालीम की। इसको आप कमेटी भेजें ताकि हम इसकी तफसीलात जो है वो ले लें कि क्यों ऐसा हो रहा है पाकिस्तान के जो एम्बेसी। मिनिस्टर साहब इज राइट, इसको कमेटी भेजे थे, वहां डिस्कशन होनी चाहिए इस पे। जी बताएं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ। सर मेरी गुजारिश ये है कि मुश्ताक साहब को बेहतर तो ये था कि 3 के बजाय एक ही सवाल कर लेते तो वो बहुत ही बेहतर होता। लेकिन चलें, बहरहाल 3 क्लब हो गए, 3 सवाल हो गए। मेहरबानी की है मुश्ताक साहब ने को उसको एक में कर दिया। पहली बात ये है कि ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं उनकी बात इन्होंने की कि पाकिस्तानी स्टूडेंट कितने हैं। मैं ये बताऊं कि वहाँ पे जो सिर्फ स्कूल पाकिस्तानियों के लिए नहीं, वहाँ के जो लोग हैं, जो ग्रामर के बच्चे हैं, वो सारे के सारे जो है ना वहाँ पे है। हमारे पास वहाँ पे जो 2020-21 में 1569 स्टूडेंट्स थे, 21-22 में 1914 स्टूडेंट थे, 22-23 में 1823 जो है वो स्टूडेंट्स थे। तो यकीनी तौर पे खाली पाकिस्तानियों के लिए मुश्ताक साहब लीबिया में स्कूल चलाना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। इसको वहीं की कम्युनिटी जो है वो इसको चला रही है। इसके ऊपर पाकिस्तान के पाकिस्तान बिल्कुल इसमें ये सिलसिला है। और बात ये कि इसमें को हमारे बजट पे वहां के ये सोलंगी साहब को बोले ना सर खामोश रहें। ये तंगी साहब जाननी चाहिए सर। लगता है आज सवेरे सवेरे किसी सोलंगी साहब से बात हुई, आपने इसलिए याद किया सर वो चूंकि। थैंक यू सर जी। तो साहब बात ये है कि मेरी गुजारिश ये है कि इसमें ये स्कूल जो है अपने खराजात जो हैं वो खुद बर्दाश्त कर रहे हैं। बाकी उसके अलावा मुश्ताक साहब ने कहा कि हर जगह फौजी क्यों आ जाते हैं। भाई बात ये है कि ये कम्युनिटी ने ऐड देख के मेरिट के ऊपर जो किया मुश्ताक साहब, आगे उनके उसकी गुजारिश सुन ले मुश्ताक भाई। उसके बाद इनकी एजुकेशन देख लें सर। इनकी जो है एजुकेशन क्या है सर, एमए जो है एजुकेशनल प्लानिंग मैनेजमेंट में एमए इंग्लिश है। एक्सपीरियंस क्या है, पाकिस्तान आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल रहे, एजुकेशन कॉस्ट में। उसके अलावा डायरेक्टर है सिटी स्कूल जो है उसके जुनाब वो रहे, प्रिंसिपल स्कूल ऑफ मीरपुर मथेलो रहे, उसके बाद प्रिंसिपल गैरिसन एकेडमी रहे। सर इतना एक एक्सपीरियंस्ड आदमी, 5वीं प्रिंसिपल वो रहे, डायरेक्टर घोटकी जैरकी में रहे, प्रिंसिपल स्मार्ट स्कूल रायखाना में रहे। तो सर बात ये है टोटल कितने स्टूडेंट थे जी वहां पे? टोटल जो स्टूडेंट्स हैं सर वो मैंने ईयर वाइज आपको बताए कि 20-21 में 1569 और 21-22 में 1914 और 22-23 में 1823। मुश्ताक साहब ने
पाकिस्तानी जो कम्युनिटी के बच्चे हैं वो यकीनी तौर पे वो जो है वो कहें ये कोई DH कराची का या इस्लामाबाद का स्कूल नहीं है, लीबिया का स्कूल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। 1000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। जी जी 2000 जो जितनी पाकिस्तान की कम्युनिटी है वो वहां पढ़ रहे होंगे जी। ये भी इश्यूज हैं। इसका एक स्कूल की उन्होंने तफसील दी, दूसरे स्कूल के दूसरे से जवाब में तफसील ही नहीं आई है। ठीक है जी, कमेटी भेज दिया। थैंक यू जी। ऑनरेबल सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, ऑनरेबल सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब तशरीफ नहीं लाए हैं जी, नहीं लाए हैं। ऑनरेबल सेनेटर मुश्ताक साहब सप्लीमेंट्री होंगे जी। मुश्ताक साहब जी मिस्टर चेयरमैन, पेज नंबर 8। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 71। आंसर टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री करें मुश्ताक साहब। ये पूछना तो ऐसे ही होगा कि है कि नहीं है। नहीं मिस्टर चेयरमैन, असल में मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। सच्ची बात यह है कि मैं नहीं पढ़ सका हूं। आप सप्लीमेंट्री ले लें, उसके बाद में ले लें, मैं इसको पढ़ लेता हूं। कोई सप्लीमेंट्री किसी और ने करनी है जी? नहीं, कोई नहीं कर रहा है जी। नहीं, वो फिर नहीं हो सकता ना इस पे। क्वेश्चन आर इज और ऑर्डर नंबर 3 लीव एप्लीकेशन जी। सर तशरीफ रखें, सर तशरीफ रखें, सर तशरीफ। सर आप बैठ जाएं। आपको मैंने सिर्फ अर्ज ये की थी कि आप 5-6 खड़े थे, मैंने कहा आपको टाइम दूंगा। बिजनेस 5 मिनट से ज्यादा है ही नहीं, मैं आपको टाइम दूंगा, फिर आप जाएंगे। आज आप हौसला करके आए हैं, हाउस तो बैठ ही जाएं। सेनेटर सैयद मोहम्मद अली शाह जामोट साहब ने बाज निजी मसरूफियात के बिना पर गुज़िश्ता 327वीं इजलास के दौरान मोरखा 30 मार्च तक 4 अप्रैल इजलास शिरकत नहीं कर सके थे, इसलिए उन्होंने इन तारीखों के लिए ऐवान से रुख्सत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है जी। सेनेटर डॉक्टर जरका सोरवर्दी तैमूर साहिबा ने बाद निजी मसरूफियात के बिना पर गुज़िश्ता 327वीं इजलास के दौरान मोरखा 3 ta 7 अप्रैल इजलास में शिरकत नहीं कर सके थे, इसलिए उन्होंने इन तारीखों के लिए ऐवान से रुख्सत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है जी। सेनेटर सैयद अली जफर साहब ने बाज निजी मसरूफियात के बिना पर गुज़िश्ता 327वीं इजलास के दौरान मोरखा 10 अप्रैल को इजलास में शिरकत नहीं कर सके थे, इसलिए उन्होंने इन तारीखों के लिए ऐवान से रुख्सत की दरख्वास्त की। क्या दरख्वास्त मंजूर है? फैसल तुम आज नहीं बता रहे हो मंजूर है। अच्छा, मसरूफ है। सेनेटर ओन अब्बास साहब ने बाद निजी मसरूफियात के बिना पर गुज़िश्ता 327वीं इजलास के दौरान मोरखा 4 ta 7 अप्रैल और 328वीं इजलास के दौरान मोरखा 19 अप्रैल को इजलास में शिरकत नहीं कर सके थे, इसलिए उन्होंने इन तारीखों के लिए ऐवान से रुख्सत की दरख्वास्त की। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। सेनेटर प्रोफेसर डॉक्टर महरताज रोगानी साहिबा ने बाज निजी मसरूफियात के बिना पर गुज़िश्ता 327वीं इजलास के दौरान मोरखा 7 अप्रैल को इजलास में शिरकत नहीं कर सकी थी, इसलिए उन्होंने इस तारीख के लिए ऐवान से रुख्सत की दरख्वास्त की। क्या दरख्वास्त मंजूर है मैडम? मंजूर है जी। सेनेटर वलीद इकबाल साहब ने बाद निजी मसरूफियात के बिना पर गुज़िश्ता 327वीं इजलास के दौरान मोरखा 10 अप्रैल इजलास के दौरान मोरखा 19 अप्रैल को इजलास में शिरकत नहीं कर सके थे, इसलिए उन्होंने इन तारीखों के लिए ऐवान से रुख्सत की दरख्वास्त की। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है जी। सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने बाद निजी मसरूफियात के बिना पर गुज़िश्ता 328वीं मुकम्मल इजलास और आलिया इजलास के दौरान मोरखा 5 ta 10 मई के लिए ऐवान से रुख्सत की दरख्वास्त की। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है जी। सेनेटर डॉक्टर आसिफ सईद करमानी साहब ने नासाजी तबीयत के बिना पर गुज़िश्ता 328वीं इजलास के दौरान मोरखा 19 अप्रैल को इजलास में शिरकत नहीं कर सके थे, इसलिए उन्होंने इस तारीख के लिए ऐवान से रुख्सत की दरख्वास्त की। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है जी। सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर साहब ने बाद निजी मसरूफियात के बिना पर गुज़िश्ता 328वीं इजलास के दौरान मोरखा 19 अप्रैल को इजलास में शिरकत नहीं कर सके थे, इसलिए उन्होंने इस तारीख के लिए ऐवान से रुख्सत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। सेनेटर मौलाना फैज़ मोहम्मद साहब ने बाद निजी मसरूफियात के बिना पर गुज़िश्ता 328वीं इजलास के दौरान मोरखा 19 अप्रैल को इजलास में शिरकत नहीं कर सके थे, इसलिए उन्होंने इस तारीख के लिए ऐवान से रुख्सत की दरख्वास्त की। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है कासिम साहब? मंजूर है जी। सेनेटर अहमद खान साहब ने बैरून मुल्क होने के बिना पर गुज़िश्ता 328वीं इजलास के दौरान मोरखा 19 अप्रैल को इजलास में शिरकत नहीं कर सके थे, इसलिए उन्होंने इस तारीख के लिए ऐवान से रुख्सत की दरख्वास्त की। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है जी। सेनेटर फैसल सलीम रहमान साहब ने बैरून मुल्क होने के बिना पर गुज़िश्ता 327वीं इजलास के दौरान मोरखा 7 ta 10 अप्रैल
328वीं इजलास के दौरान मोरखा 19 अप्रैल को इजलास में शिरकत नहीं कर सके थे, इसलिए उन्होंने इन तारीखों के लिए ऐवान से रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है जी। सेनेटर सैफुल्ला सरवर खान नियाजी साहब ने बाज़ निजी मसरूफियात के बिना पर गुज़िश्ता 326वीं ता 328वीं इजलासों के दौरान मुख्तलिफ तारीखों में इजलास में शिरकत नहीं कर सके थे, इसलिए उन्होंने इन तारीखों के लिए ऐवान से रुखसत की दरख्वास्त की। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है जी। सेनेटर सैयद शिबली फराज साहब ने बाज़ निजी मसरूफियात के बिना पर गुज़िश्ता 324वीं ता 328वीं इजलासों के दौरान मुख्तलिफ तारीखों में इजलास में शिरकत नहीं कर सके थे, इसलिए उन्होंने इन तारीखों के लिए ऐवान से रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है जी। सेनेटर सादिया अब्बासी साहब ने बैरून मुल्क होने के बिना पर गुज़िश्ता 327वीं इजलास के दौरान मोरखा 7 ता 10 अप्रैल इजलास में शिरकत नहीं कर सकी थी, इसलिए उन्होंने इन तारीखों के लिए ऐवान से रुखसत की दरख्वास्त की। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है जी। सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने बाज़ निजी मसरूफियात के बिना पर गुज़िश्ता 328वीं इजलास के दौरान मोरखा 19 अप्रैल को इजलास में शिरकत नहीं कर सके थे, इसलिए उन्होंने इस तारीख के लिए ऐवान से रुखसत की दरख्वास्त की। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है जी। Order number 3, Honorable Senator Irfan Siddiqui, Chairman Standing Committee on Federal Education and Professional Training. Please move order number 3, sir. थैंक यू जनाब चेयरमैन। मैं ये मूव करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता था। जी सर। आपकी तवज्जो चाहिए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी जी रिगार्डिंग दीज बिल्स जी कि कुछ बिल ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक एजुकेशन से होता है, कोई यूनिवर्सिटी खुल रही है, कोई इंस्टीट्यूट खुल रहा है, लेकिन वो बिल हमारे पास आने के बजाय, क्योंकि उनको मॉनिटर करता है HEC, हमें बताता है प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, फैकल्टी क्या होगी, इसकी ज़रूरत क्या है, कौन से डिसिप्लिन होंगे, लेकिन वो चला जाता है किसी और कमेटी के पास। मिसाल के तौर पर अभी रिसेंटली PF एयरवार कॉलेज का बिल आया, वो हमारे पास आया, हमने उसे देखा, हमने उसे अप्रूव किया। उसके कुछ दिनों बाद द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का एक बिल आया, वो चला गया डिफेंस के पास। अब डिफेंस की एडमिनिस्ट्रेशन या उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अपनी जगह, लेकिन अगर वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कायम कर रहे हैं तो वो हमारे पास आना चाहिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आइंदा आपने मुझे बता दिया था, इंशाल्लाह आइंदा इसका ख्याल रखेंगे। नॉर्मली ये होता है जिस मिनिस्ट्री का आता है उसी के स्टैंडिंग कमेटी को जाता है, लेकिन एजुकेशन से आइंदा हम इस तरह कर लेंगे, एजुकेशन की कमेटी को भेज देंगे। सर ये होगा कि समझ आ गए जी, अब आप पेश करें। अगर रेलवे वाले एक कॉलेज बनाना आइंदा ख्याल रखेंगे, बता दिया सिद्दीकी साहब। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। I, Senator Irfanul Haq Siddiqui, Chairman Standing Committee on Federal Education and Professional Training, present report of the committee on the bill to provide for the establishment of the International Institute of Technology, Culture and Health Science, the International Institute of Technology, Culture and Health Science, Bill 2022. Report stands laid. Order number 4, Honorable Senator Salim Mandiwala, Chairman Standing Committee on Finance and Revenue. Please move order number 4, sir. The order number 4, I, Senator Salim Mandiwala, Chairman Standing Committee on Finance and Revenue, to present the report of the matter of start question number 6 asked by Senator Mushtaq Ahmed on 26 January 2023 regarding comparative details of federal excise duty and retail price of locally manufactured cigarettes and imported cigarettes, the steps being taken for protection of local tobacco industry against the multinational tobacco companies in the country, and the steps being taken for enhancing the market shares of local tobacco companies in Pakistan. Report stands laid. Order number 5, Senator Saifullah Abdo, Chairman Standing Committee on Power. Please move order number 5, sir. जी बाद में बता देंगे जी, प्लीज सैफुल्लाह अब्दो साहब, मैं पूछता हूँ जी, सैफुल्लाह अब्दो साहब। I, Senator Saifullah Abdo, Chairman Standing Committee on Power, present here the report of the committee on a point of public importance raised by Senator Mohammad Akram on 16 January 23 regarding issue of electricity billing in 4 Union Council of Turbat, Balochistan. Report stands laid. Order number 6. Honorable Senator Kamran Murtaza, on behalf of convener of the Parliamentary Committee, please move order number 6. और पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर कौन था वहां पे जो इलेक्शन के लिए हमने बनाया था? लीडर ऑफ द हाउस प्लीज पेश करें रिपोर्ट। ऑर्डर नंबर 6। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। I beg to
present this, the standing committee in part to present the report of the committee on a point of public importance raised by Senator Muhammad Akram on 6. नहीं sir, ये order number 6 please. Sorry. I beg to present a report of the committee regarding to examine the amendments proposed by the Election Commission of Pakistan in the Election Act 2017. Report stands laid. Order number 7. Khurram Dastagir Khan, Minister for Power, on his behalf, Honorable Minister of State for Law. Please move order number 7 जी. Thank you, sir. Thank you, sir. आपका colleague है इसलिए. Sir, on behalf of the जी. On behalf of the Minister for Power to move that we beg to further amend the Private Power and Infrastructure Board Act 2012, the Private Power and Infrastructure Board Amendment Bill 2023 as passed by the National Assembly be taken into consideration. Is it opposed? No, sir. जी मिनिस्टर साहब, क्या करना है जनाब? कमेटी भेज दें. सर, इसमें बहुत छोटी सी बात है कि दो क्या एनेक्टमेंट है उसको हमने मर्जर की है सर इसको, तो मेरे ख्याल में ये है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और नीचे कमेटी में से होके आया है, ये पास होके आया हुआ है सर, तो इसका ये जो है हमने पहला एक एक्ट रिपील करके चूंकि दो मुतबादल एक्ट चल रहे थे तो दोनों एक जगह यकजा किए हैं, तो मेरे ख्याल इसमें नीचे कमेटी से यूनानिमसली नीचे से होके आया सर, तो कर दें सर इसको. थैंक यू सर. थैंक यू सर. तो कर दें, मर्जर है सर, मर्जर है सर. थैंक यू सर. थैंक यू. मर्जर है. Order number 7, Mr. Khurram Dastagir Khan, Minister for Power, on his behalf, Honorable Minister of State. Please move order number 7. अब जी 7 तो 8 होगा. 8 नहीं सर, sorry 7. 7 सर. 7 जी सर. On behalf of the Minister to Power to move that to the bill to further to amend the कोई बात नहीं तनवीर साहब, double 7 Private होंगे. Power and Infrastructure Board Act 2012, the Private Power and Infrastructure Board Amendment Bill 2023 as passed by the National Assembly be taken into consideration. It has been moved that the bill further to amend the Private Power and Infrastructure Board Act 2012, the Private Power and Infrastructure Board Amendment Bill 2023 as passed by the National Assembly be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Second reading of the bill, clause 2 to 11. The question is that clauses 2 to 11 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 11 stand part of the bill. The question is that clause 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the preamble and the title stand part of the bill. Order number 8, Honorable Khurram Dastagir Khan, Minister for Power, on his behalf, Honorable Minister of State for Law. Please move order number 8. Sir, on behalf of the Minister for Power to move that to the bill to further amend the Private Power and Infrastructure Board Act 2012, the Private Power and Infrastructure Board Amendment Bill 2023 be passed. It has been moved that the bill further to amend the Private Power and Infrastructure Board Act 2012, the Private Power and Infrastructure Board Amendment Bill 2023 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. बैरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से 24 स्टूडेंट और 2 फैकल्टी मेंबर्स के साथ तशरीफ लाए हाउस में. मेरे राइट जानिब ऊपर बैठे हैं. वेलकम टू द हाउस. Order number 9, Mr. Sajjad Hussain Turi, Minister for Overseas Pakistanis and Human Resource Development, on his behalf, Minister of State for Law. Please move order number 9. Sir, जी सर. सर, आप भी हुक्म करें, आप भी हुक्म करें. आपके इंटीरियर का भी जो जी प्लीज. जी सर, थैंक यू सर. On behalf of the Minister for Overseas Pakistani
and Human Resources Development to move that the bill further to amend the Immigration Ordinance 1979, the Immigration Amendment Bill 2023 as passed by the National Assembly be taken into consideration. इसमें सर एक हमने छोटी सी चीज़ की है कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो प्रोटेक्टर है सर जो है सर कमेटी जाने दें कुछ काम कमेटियों को भी थैंक यू सर द बिल स्टैंड रेफर टू स्टैंडिंग कमेटी कंसर्न सर थैंक यू सर और order number 11 honorable Rana Tanveer Hussain Minister for Federal Minister for Education and Professional Training please move order number 11 sir देखें चेयरमैन साहब थैंक यू कितना बड़ा लंबा नाम है मेरी मिनिस्ट्री का अभी तो आपने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया मेरे ख्याल पहले कुछ ज्यादा ही लंबा ये डिवॉल्व होने के बाद का थैंक यू वेरी मच प्लीज जी प्रोफेशनल ठीक है लेकिन जब उर्दू में कहता है पेशा वराना वो जरा ठीक है जी ऑर्डर नंबर 11 प्लीज थैंक यू चेयरमैन साहब आई बैक टू मूव फिर मैनू की गल दे दिता जे I beg to move that the bill to provide the establishment of a Kalam Bibi International Women Institute, Bannu, the Kalam Bibi International Women Institute, Bannu Bill 2023 as passed by the National Assembly be taken into consideration. Is it opposed? Thank you very much, Ji. Thank you, Ji. Thank you. अभी बताते हैं आपको. It has been moved that the bill to provide for the establishment of the Kalam Bibi International Women Institute Bannu, the Kalam Bibi International Women Institute Bannu Bill 2023, as passed by the National Assembly be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted. ओ बन्नू में यूनिवर्सिटी बन रहा है तो जाने दो मोहसिन अजीज तुम्हारे ही प्रोविंस में हो रहा है थैंक यू क्लॉजेस 2 to 42 including 3A and 4A we may now take up second reading of the bill that is clause by clause consideration of the bill clauses 2 to 42 including 3A and 4A there is no amendment in clauses 2 to 42 including 3A and 4A. So I will put these clauses as one question. The question is that clauses 2 to 42 including 3A and 4A do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 42 including 3A and 4A stand part of the bill. Clause 1, the preamble and the title of Clause 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the preamble and the title stand part of the bill. Order number 12, Honorable Rana Tanveer Hussain, Minister for Federal Education and Professional Training, please move order number 12. Thank you, sir. I beg to move that the bill to provide for the establishment of Kalam Bibi International Women Institute, Bannu, the Kalam Bibi International Women Institute, Bannu, Bill 2023 be passed. It has been moved that the bill to provide for the establishment of the Kalam Bibi International Women Institute, Bannu, the Kalam Bibi International Women Institute, Bannu Bill 2023 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill stand passed. जी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब शुक्रिया अदा कर रहे हैं हाउस की जी थैंक यू जी मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं मोहसिन साहब पढ़ नहीं सके ये ऑलरेडी उधर यूनिवर्सिटी में लड़के और लड़कियां इकट्ठी तालीम हासिल कर रहे हैं बन्नू में तो ये उसको थोड़ा सेपरेट किया है क्योंकि वहाँ पे कल्चर इस किस्म का है तो ये एक ज़रूरत थी तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप है जैसे मैं समझता हूँ उसके सूबे को उसके कल्चर को उसकी जो भी वहाँ पे सोशल एक बाइंडिंग्स हैं उसके मुताबिक ये यूनिवर्सिटी आपने इस्टेब्लिश की है तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा है बाकी मोहसिन साहब ने एक बात पूछी है जी अब बिल पास हो गया एक बड़ा इम्पोर्टेंट
जी प्लीज जी। मोहसिन साहब अगर कहें तो आपने लोगों को चुप करा ले, मैं बता देता हूं वरना। तो इन्होंने बड़ा एक पॉइंट आउट किया था, बहुत ही एक अच्छा, क्योंकि ए लेवल में जो सिलेबस था कैम्ब्रिज वालों का, उसमें सेम फैमिली सेक्स का जिक्र आया था, एक चैप्टर था जो इन्होंने पॉइंट आउट किया। मैं इनको बताना चाहता हूँ सारी बुक्स जो हैं वो हमने कन्फिस्केट कर ली हैं, और आइंदा के लिए उनको भी लेटर लिखा है कैम्ब्रिज वालों को कि आइंदा पाकिस्तान में अगर आप चाहते हैं कि आपका ये कंटिन्यू करे ये सिस्टम, तो इधर से एनओसी हासिल करें। आइंदा जो भी उनका कोई भी बुक होगी OA लेवल की, उसको एनओसी जब देंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे, तब वो यहाँ चलेगी, वरना सवाल ही नहीं पैदा होता। ये ऑनवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। Thank you, ji. Thank you very much. Order number 13, Senator Azam Nazir Tahir, Minister for Law and Justice, on his behalf, Minister of State for Law. Please move order number 13. Sir, I lay before the Senate the annual report of the National Accountability. देता हूं, अभी देता हूं टाइम आप। जी सर। देंगे साइंस। एजेंडा के बाद जी प्लीज। I lay before the Senate the सेनेटर रुबीना, आपको एजेंडे के बाद टाइम देता हूं। मैं समझ गया हूं जी आप क्या कहना चाह रही हैं। Sir, I lay before the Senate the annual report of the National Accountability Bureau for the year 2022 under Section 33D of the National Accountability Ordinance 1999. Report stands laid. Thank you, sir. Sir, तशरीफ रखें। जी सर। जब तक आप इधर आज मौजूद रहेंगे मैं भी इधर रहूंगा, तशरीफ रखें। Order number 14 relates to the discussion on the motion of thanks to the President of Pakistan, moved by Mr. Murtaza Javed Abbasi, Minister for Parliamentary Affairs, on 13 January 2023. किसी ने अगर इस पे बात करनी हो तो वो मेहरबानी करके बताए, नजी हाउस में लिस्ट दे दे ताकि हम करें बात और इसको कंक्लूड करें बाद में। थैंक यू वेरी मच जी। जी मैं देता हूं सर, देता हूं सर, आपको तो आज जरूर मौका दूंगा, आप कभी कभी हाथ खड़ी करते हैं। थैंक यू जी सर। देते हैं अभी बस सर, एक सप्लीमेंट्री बजट एजेंडा आ रहा है, दे रहे हैं आपको। जी सर। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब क्यों लाना चाह रहे हैं, मुझे सवाल करने देना जी सर, मैं करता हूं सर, करता हूं जी। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर साहब क्यों लाना चाह रहे हैं, बैठ जाए, सुन तो लें सर, सुन लें क्या ला रहे हैं, सुन लें क्या ला रहे हैं, फिर उसके बाद तमाम मेंबरान अपनी निशिस्तों पे तशरीफ रखें प्लीज। जी एक प्राइवेट मेंबर बिल है सर, ये जी गुजारिश, ये इनको मूव करने दें सर। प्राइवेट मेंबर बिल है, पहले इनको बोलने दें, इनको मूव करने दें सर। पहले देखें तो सही बिल क्या है, बिल नेशनल असेंबली से हो क्या आया हुआ है सर बिल, इसको पास होने दें सर। अगर ये सारे आप सप्लीमेंट सारे राणा साहब डिस्ट्रीब्यूट करें जी, सप्लीमेंट्री एजेंडा क्यों लाए हैं सर, क्या जरूरत है इसकी। जनाब मिनिस्टर साहब बताएं। मिनिस्टर फॉर लॉ आ गए हैं जी, मिनिस्टर फॉर लॉ आ गए हैं जी, मिनिस्टर साहब आ गए। मैं सर अभी बात कर लेता हूँ। ये बात हो रही होगी जो रिव्यू के हवाले से है। प्लीज तशरीफ रखें, पहले सुन ले वो क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद आप। थैंक यू, तशरीफ रखें प्लीज जी। ये अगर मिनिस्टर फॉर लॉ प्लीज। सर ये अगर ये दुकान बंद करेंगे तो फिर मैं बात करूंगा, वरना इस तरह ना करें प्लीज। वरना बिल पास होगा, प्लीज सुन ले, वरना बिल पास होगा, हर सूरत में होगा। ये दुकान सर धमकी नहीं, ये ना करें सर, शोर ना करें, ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी। धमकी नहीं है सर, आप दलील दे रहे हैं, दलील सुने सर, दलील सुने। मिनिस्टर साहब दलील दें जी, मिनिस्टर साहब दलील दें जी मिनिस्टर साहब की सुने प्लीज, सुने जी। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर लॉ प्लीज। आइन का आर्टिकल 188 जो है, आइन के आर्टिकल 188 में रिव्यू उनका जिक्र दिया गया है, और मैं अपने दोस्तों को प्लीज एक दफा ये ना करें प्लीज, सुन ले, आर्टिकल 188 सुन ले, पहले सुने तो सही वो क्या कह रहे हैं।
एजेंडा के बाद आपको दे रहा हूं मौका। आप पहले अगर आप इजाजत दें, आपको बात करने का मौका मैं पढ़ देता हूं। आइन को पढ़ूंगा। ये आईने पाकिस्तान है। आर्टिकल 188, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर subject to provisions of any act of Majlis-e-Shura Parliament and of any rules made by Supreme Court to review any judgment pronounced or any order made by it. मैं दोबारा पढ़ देता हूं। The Supreme Court shall have power subject to provisions of any act of Majlis-e-Shura Parliament and of any rules made by Supreme Court to review any judgment pronounced or any order made by it. हमने सर पीछे आइन के आर्टिकल 191 के ताबे कानून साजी की और उस कानून साजी की रूह से आइन के आर्टिकल 25 और आर्टिकल 10A और आर्टिकल 4 के मुताबिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के, वो इंश्योर किए। ये जो कानून साजी है ये प्रोसीजरल इन नेचर है, और ये जो रिव्यू में लोगों के साथ जुल्म होता है कि वो इतनी कम उसमें स्पेस दी जाती है 184(3) के हवाले से, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोसीजरल लॉ है जो आइन के आर्टिकल 188 के मुताबिक दिया गया। ये नेशनल असेंबली में जब आया तो हुकूमत ने इसे अपोज नहीं किया। आज भी पोजीशन ये है कि इस बिल को गवर्नमेंट अपोज नहीं करती। ये मेरी मारूजात है। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज। जी लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज तशरीफ रखें। लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज। जी डॉक्टर साहब प्लीज। चेयरमैन साहब। जी लीडर ऑफ अपोजिशन प्लीज। लीडर तशरीफ रखें। लीडर ऑफ अपोजिशन प्लीज। एक मिनट। लीडर ऑफ अपोजिशन प्लीज। चेयरमैन साहब प्लीज। चेयरमैन साहब तशरीफ रखें। तशरीफ रखें। लीडर ऑफ अपोजिशन प्लीज। अबरो साहब लीडर ऑफ अपोजिशन प्लीज। लीडर ऑफ अपोजिशन प्लीज। डॉक्टर साहब प्लीज आप बोलें। डॉक्टर साहब बोलें प्लीज। ठीक है पार्लियामान है वो एक्सपेंस कर दिया, बस तशरीफ रखें। एक मिनट तशरीफ रखें। लीडर ऑफ अपोजिशन प्लीज तशरीफ रखें। बैरामन तंगी साहब, अपोजिशन लीडर साहब, डॉक्टर साहब। चेयरमैन साहब इधर भी ऑर्डर में करें। तशरीफ रखें ताकि मैं देता हूं आपको सर, देता हूं। ऑर्डर में करें सर बात तो करने दें। नहीं सर आपके भी तो चुप नहीं रहते, वो भी नहीं। बैठ जाएं प्लीज। आप भी बोलें डॉक्टर साहब प्लीज बोलें। चेयरमैन साहब। जी जी चेयरमैन साहब जी। आपने हुकूमती रवैया देख लिया। ये जो सुबह शाम सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात करते नहीं थकते, वो आज इस फ्लोर पर खुद तौहीन पार्लियामेंट कर रहे हैं। वो यहां पर खड़े होकर इस पार्लियामेंट को एक दुकान के साथ तशबीह दे रहे हैं। ये बताएं कि दुकानदार कौन है, ये बताएं कि क्या सौदा बेचने आए हैं यहां पर। सर नहीं, ये बताएं कि ये क्या सौदा बेचने आए हैं इस दुकान में, जिसको ये दुकान कह रहे हैं। ये खुद तौहीन पार्लियामेंट के मुर्तकिब। प्लीज सुन लें चेयरमैन साहब। भिजवा दिया चेयरमैन साहब। दूसरा, एक सांस में इन्होंने धमकी दी इस पार्लियामेंट को और ये कहा कि हम ये बिल पास करवा करें। जनाब जब दलील नहीं होती है तो फिर धमकियां रह जाती हैं, मगर ये खाली खुली धमकियां हैं। तीसरी बात, चेयरमैन साहब इस बिल की जरूरत क्यों पेश आई, ये बताएं सर इसको क्या इसका नंबर बन गया, बैठ जाए आप।
प्लीज तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, ऐसे नहीं चलेगा। प्लीज तशरीफ रखें अपोजिशन साइड और ट्रेजरी के दोनों मेंबरान, ताकि मैं बिल को ले सकूं। प्लीज तशरीफ रखें जी। चेयरमैन साहब, मुझे आप अभी बहुत छोटे हैं, मुझे प्लीज आप इधर चेयर को एड्रेस करें, प्लीज चेयर को एड्रेस करें। डॉक्टर साहब, अपोजिशन लीडर साहब, ये बदमाशियां भूल जाए। अपोजिशन लीडर, आप मुझे चेयर करें। चेयरमैन साहब, मैं आपसे एड्रेस कर रहा हूं, आप मुझे ये मेरी बात सुने। इन्होंने यहाँ बदमाशी एक्सपेंस कर दी। न सिर्फ पार्लियामेंट को दुकान कहा है, ये सौदा बेचने आते हैं यहाँ पर। थैंक यू सर। सौदा बेचने आते हैं, इसलिए कहते हैं कि पार्लियामेंट दुकान है। ये सौदागर हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं। इनका ना कोई आइन से ताल्लुक है, ना कोई कानून से ताल्लुक है। ये सौदागर हैं, सौदागरी करने आते हैं, और इसके अंदर भी सौदागरी हो रही है। ये इस बिल के पीछे क्या है? इस बिल के पीछे कोई रिव्यू की बात नहीं है चेयरमैन साहब, इस बिल के पीछे कोई रिव्यू की बात नहीं है सर। इंशाअल्लाह कानून साजी नंबर्स पे होते हम कर लेंगे। इस बिल के पीछे सिर्फ एक बात है, वो ये है कि ये जो नाअहली के केसेस थे, ये अब उसको माफ कराने के लिए ये सारा चक्कर चला रहे हैं। इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये पहले इन्होंने अपने करप्शन के केसेस माफ कराए, अब ये अपने नाअहली के केसेस माफ कराना चाहते हैं। यह है इनकी पार्लियामेंट। थैंक यू। यह है इनकी सौदागरी। चेयरमैन साहब नहीं। थैंक यू सर। चेयरमैन साहब, फिर आप बाद में कर लें सर, मैं बिल ले लूं सर। चेयरमैन साहब, भेजिए ये बिल कमेटी को, भेजिए सर। मैं ले तो लूं, फिर कमेटी भेजूं, पहले ले तो लूं। चेयरमैन साहब, ये जबरदस्ती नहीं चलेगी सर। मैं कराऊंगा सर, मैं बिल। डॉक्टर साहब, आप अपने लोगों को कहें बात सुने, बात सुने डॉक्टर साहब। मुझे बिल लेने दें, आप कमेटी का है, मैं उस वक्त हाउस का सेंस ले लूंगा, मुझे कोई मसला। सर ये बिल नॉनसेंस है। पहले मुझे टेकअप तो ले करने दे, हाउस में ले करने का इख्तियार तो न रोकें किसी से, मैं कर लेता हूँ। जनाब लीडर ऑफ द हाउस, मैं इसको ले लूं जी बिल को। लीडर ऑफ द हाउस, आपकी कंसेंट है जी लीडर ऑफ द हाउस की? ये सर बिल ले लूं? कोर्ट के ऊपर लीडर ऑफ द हाउस की कंसेंट शामिल है जी? का बिल है। इन्होंने चेयरमैन साहब, ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस का माइक खोलें प्लीज। हाउस की सेंस ले लें चेयरमैन साहब। ले लूं जी, आपकी कॉन्सेंट शामिल है? सेंस ले लें हाउस की। नहीं, आपकी कॉन्सेंट तो शामिल है पहले लेने में जी। थैंक यू। ऑनरेबल सप्लीमेंट्री किधर है? ऑनरेबल सेनेटर इरफान सिद्दीकी, प्लीज मूव द मोशन प्लीज। I wish to move under Rule 263 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the requirement of Rule 25 and 30 of the said rules be dispensed with order to enable the House to consider a bill on supplementary agenda. It has been moved under Rule 263 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the requirements of the Rule 25 and 30 of the said rules be dispensed with in order to enable the House to consider a bill on supplementary agenda. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is carried. Please move the supplementary agenda. Honorable Senators Irfan Alhaq Siddiqui, Rana Maqbool Ahmad, Hafiz Abdul Karim and Nuzhat Sadiq. Who is going to move the bill, ji? Honorable Senator Irfan Alhaq Siddiqui, please move the bill. I, Senator Irfan Alhaq Siddiqui, move that the bill to facilitate and strengthen the Supreme Court of Pakistan in the exercise of its powers to review its judgment and orders, the Supreme Court review of judgment and orders, Bill 2023 as passed by the National Assembly, be taken into consideration. Is it opposed? सर अभी अपने चेयर्स पे जाए, अपोज का टाइम पे फिर क्या आप लोग कहेंगे बाद में? Is it opposed? Do you want me to count the votes?
जो इसके हक में हैं वो अपनी निशिस्तों पे खड़े हो जाएं। जो इस बिल के हक में हैं वो अपनी निशिस्तों पे खड़े हो जाएं। काउंट करें प्लीज, काउंट करें प्लीज, काउंट करें। जो इसके हक में हैं वो अपनी निशिस्तों पे खड़े हो जाएं और काउंट करें प्लीज। अपनी निशिस्तों पे आ जाएं जल्दी प्लीज। जो इसके हक में हैं वो अपनी निशिस्तों पे खड़े हो जाएं प्लीज। काउंट हो गया जी। अच्छा जी, जो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं वो अब अपनी, आप लोग तशरीफ रखें। जो इसकी मुखालिफत में हैं वो खड़े हो जाएं। काउंट करें प्लीज। तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें प्लीज। इस वक्त हाउस में जो तादाद मौजूद है मेंबरान की वो 53 है, जिसमें से 32 ने इस बिल के हक में वोट दिए और नोज में 21 आए हैं। ऑर्डर नंबर 12A, ऑनरेबल सेनेटर्स इरफान उल हक सिद्दीकी, Senator Rana Makbul Ahmed, Hafiz Abdul Kareem and Nuzhat Sadiq. Honorable Senator Irfan ul Haq Siddiqui, please move order number 12A. I, Senator Irfan ul Haq Siddiqui, hereby move that the bill to facilitate and strengthen the Supreme Court of Pakistan in the exercise of the powers to review the judgment and orders, the Supreme Court Review and Judgment and Orders, Bill 2023 be passed. It has been moved that the bill to facilitate and strengthen the Supreme Court of Pakistan in the exercise of its powers to review its judgments and order, the Supreme Court Review of Judgments and Orders Bill 2023 as passed by the National Assembly be taken at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted. Second reading of the bill. We may now take up second reading of the bill. That is clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 7. There is no amendment in clauses 2 to 7. So I will put these clauses as one question. The question is that clauses 2 to 7 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 7 stands part of the bill. We may now take up clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that clause 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. Those against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have clause 1, the preamble and the title stand part of the bill. Order number 12B, Honorable Senator Irfan ul Haq Siddiqui, Senators Irfan ul Haq Siddiqui, Rana Makbul Ahmed, Hafiz Abdul Kareem and Nuzhat Sadiq. Honorable Senator Irfan ul Haq Siddiqui, please move order number 12B. I, Senator Irfan ul Haq Siddiqui, do hereby move that the bill to facilitate and strengthen the Supreme Court of Pakistan in the exercise of its powers to review the judgment and orders, the Supreme Court Review of Judgment and Order Bill 2023 be passed. It has been moved that the bill to facilitate and strengthen the Supreme Court of Pakistan in the exercise of its powers to review its judgment and orders,
the Supreme Court Review of Judgments and Orders Bill 2023 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. Honorable Senator Ijaz Chaudhary साहब बात करेंगे या लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज, अपोजिशन लीडर प्लीज, जी अपोजिशन लीडर प्लीज अपने नशिस्तों पे चले जाएं, अपोजिशन लीडर प्लीज। जी सर, देता हूं सर, अपोजिशन लीडर प्लीज। जी डॉक्टर साहब अपोजिशन लीडर प्लीज। सर अपोजिशन लीडर प्लीज, आप डॉक्टर एजाज साहब। जी डॉक्टर एजाज चौधरी, डॉक्टर एजाज साहब, सॉरी एजाज साहब, सॉरी चेयरमैन, इतनी रद्दोकद के बाद और इस कदर फसाद आपने देखा। एक तजवीज सुन ले, एक सेकंड की मैं आपको देता हूं, आपका नंबर है। एक तजवीज मिनिस्टर साहब कह रहे हैं मैंने देनी है। एक मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर लॉ प्लीज बात करें, लेकिन मैं इन्हें समझाता हूं कि इसमें बुराई क्या है। 5 उसके बाद करूंगा। जी जी इजाज साहब तशरीफ रखे। अब आप कई मेंबर करें प्लीज। जनाब चेयरमैन, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मौसूफ वजीर कानून ने पार्लियामेंट को दुकान करार दिया है और मैं ये एक्सपेंज हो गया, खत्म हो गया बात। मैं मुतालबा करता हूं, मेरा मुतालबा आप सुन लीजिए। उन्होंने वापस ले लिया। मेरा मुतालबा सुन लीजिए कि वो अपने अल्फाज वापस लें और पार्लियामेंट की तौहीन के ऊपर माजरत करें। पहला बात ये है। दूसरी बात जनाब चेयरमैन, आज पूरे पाकिस्तान के अंदर 23 करोड़ लोग भूख से, अफलाक से, बेरोजगारी से और बीमारी से मर रहे हैं। आपको मालूम है कि इस मुल्क के अंदर जो 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड था वो खत्म हो चुका है। आपको मालूम है कि इस इंपोर्टेड हुकूमत ने आटे की मद में इनके अपने लीडरान ने बताया रुपए से ज्यादा एक ही माह के अंदर चोरी की है। आपके सामने कोई डिप्टी साहब तशरीफ रखें। मोहसिन अजीज डिप्टी चेयरमैन साहब तशरीफ रखें प्लीज। कि जो डिप्टी चेयरमैन साहब तशरीफ रखें जी प्लीज। जो शायद खान अब्बासी ने इंपोर्टेड हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगाया है उसकी तहकीकात की जाए। हम मुतालबा करते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो पैसा गुज़श्ता साल फ्लड के नाम पे आया था उसकी तहकीकात करें। वो पैसा कहां गया, किस किस ने खाया, किस किस ने चोरी किया। हम मुतालबा करते हैं कि इस मुल्क के अंदर आटे की तकसीम के दौरान जो 20 लोग अपनी जान हार गए उनकी तहकीकात करें। किसके इंतजाम के तहत आटा तकसीम किया जा रहा था और कौन उन जानों के ज़िया का जिम्मेदार है। आज 23 करोड़ लोग ये देख रहे हैं कि गुज़श्ता 13 माह से आपके ही कुलीग नहीं बोलने दे रहे आपको। वजूद जब से आई है इस मुल्क के अंदर कभी वजीर खारजा होते थे। मैं जिक्र करना चाहता हूं अब सिर्फ वजीर सैर तफरी हैं और वर्ल्ड टूर पे निकले हुए हैं। कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं होगा कि जो वजीर खारजा ने सैर सपाटे के लिए इख्तियार ना किया हो। और ताजा तरीन मिसाल उसकी कि गोवा की बीच के ऊपर बहे जा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि वहां पर बैठकर और उनके साथ, मैं माजरत के साथ अपने सहाफी भाइयों से, एक टोला वहां पर उनके साथ सहाफत के नाम पे सियासी मशीरों का गया है। ये इस गरीब कौम का माल जो वहां पे अल्ले तल्लों में इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन इसका जवाब दे होगा? क्यों भारत और मोदी सरकार से इस कदर मोहब्बत है? ये पूरे मुल्क की इंटेलिजेंसिया ये कह रही है कि ये कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं थी, आप ऑनलाइन उसके अंदर शरीक हो सकते थे। ये मोदी के यारों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तशरीफ रखें। वो जिसके बारे में ये कह रहे हैं
उसके बारे में दुनिया का मीडिया क्या लिख रहा है, इनको पढ़ पढ़ के शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर कि वो न हियों में न शीयों में है, उसका जवाब इनके पास नहीं है। और फिर मैं ये कहता हूं कि गोवा का ये दौरा भारत के साथ, मोदी के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ाने के लिए जो किया जा रहा है, उसमें फरामोश कर दिए गए हैं। किसने ये जो ई और शी वाली बात है एक्सपेंस करें और ऐसी अल्फाज इस्तेमाल ना करें प्लीज। एक मैं आपको इसके बाद दे देता हूं। जो उनकी जान को रो रहे हैं, मैंने कह दिया जी कि एक्सपेंस कर दिया, आपको मौका दें इसके बाद आप करें। 5 अगस्त प्लीज ऐसी बात ना करें। इजाज साहब प्लीज। उसके बावजूद 35 से और 370 की जब तक बहाली नहीं होती, इमरान खान की हुकूमत ने कहा था उस वक्त तक हम भारत से कोई ताल्लुकात नहीं बना सकते, कोई हम उनके साथ तिजारत नहीं कर सकते। ये इंपोर्टेड हुकूमत अमेरिकी गुलामी करती है, इसराइल के विजिट करवाती है, ये भारत यात्रा करती है, मोदी की मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार हैं, और दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर के अंदर मुसलमानों के खून के साथ होली खेली जा रही है। जनाब चेयरमैन, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जवाब दें इस बात का कि मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात की तरफ जाना चाहती है और ये भारत जाना चाहते हैं, और ये भारत अगर जाना चाहते, इंतखाब नहीं करवाना चाहते, तो मुस्तकिल वहां पर सकूनत इख्तियार कर लें, जिस तरह इनके एक गुरु ने बरतानिया में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली है। इनको चाहिए कि जाके गोवा के अंदर रहना शुरू कर दे, पाकिस्तानियों के लिए छोड़ दें, और पाकिस्तानियों के लिए छोड़ दें। ये जितनी मोहब्बत भारत के साथ है, ये वहां पर चले जाएं, और जिनको यूरोप के साथ है वो वहां पर लोगों के पास वहां पे चले जाएं। और मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, अभी टाइम देता हूं, आप लोग बैठ जाएं कि पूरे इस 13 माह के अंदर वजीर खारजा को ये 7 अफगानिस्तान है। चांडियो साहब आप भी सुने, 7 अफगानिस्तान है, इसका जवाब दीजिए। वजीर खारजा को तौफीक नहीं हुई अफगानिस्तान जाए और वहां पर जाकर वहां से जो मसाइल पैदा हुए पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर कोई बात की जाए। ये इनको अगर जरा सा आईना दिखाया है तो ये परेशान हो गए हैं। मैंने सिर्फ ये बात की है कि इंटरनेशनल मीडिया क्या लिख रहा है उनके बारे में, मैंने अपनी बात नहीं की। जो चीज मीडिया में आई है उनके बारे में, वो बात उनके बारे में की है। जो अफगानिस्तान नहीं गए हम उनकी मजम्मत करते हैं, जो भारत गए हैं उनकी मजम्मत करते हैं, जिन्होंने कश्मीरियों के खून से गद्दारी की है उनकी मजम्मत करते हैं। और इंशाअल्लाह हम ये समझते हैं कि ये इंतखाबात से भाग रहे हैं और उस चूहे की तरह हैं जो खौफ से बिल में घुस जाता है, अवाम का सामना नहीं कर सकता। आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये हमलावर है, इनके लीडर जजेस के ऊपर नाजेबा गुफ्तगू करते हैं, उनकी तस्वीरें उठाते हैं, उनके बारे में बातें बनाते हैं। ये सारे लोग पार्लियामेंट को भी बदनाम करते हैं, पार्लियामेंट की तौहीन ये खुद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन ये खुद करते हैं, और इन्होंने ये तमाशा पूरे पाकिस्तान में रखा। मैं इन सारे जमहूरियत पसंदों से पूछता हूं, इंतखाब आइन ये कहता है, जनाब चेयरमैन, आइन ये कहता है इंतखाब 90 दिन के अंदर होता है। थैंक यू सर। आइन आखिरी बात क्या है सर? जनाब आखिरी बात क्या है, आप जानते हैं इस बात को। आर्टिकल 2A ये कहता है कि हाकमियत आला अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, जो उसके चोजन रिप्रेजेंटेटिव के जरिए वो नाफिज की जाएगी। मुझे बताइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की अगर हाकमियत आला इन चोजन रिप्रेजेंटेटिव के जरिए जानी है, तो आइन ये कहता है कि 90 रोज से ज्यादा इंतखाब नहीं आगे जा सकता। आइन ये कहता है कि कोई गैर नुमाइंदा हुकूमत नहीं हो सकती। मैं ये सवाल करता हूं इन जमहूरियत पसंदों से, और चांडियो साहब मुसलसल बोल रहे हैं इनसे, कि क्या पंजाब और सिंध के अंदर, क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नुमाइंदा हुकूमत है? क्या वहां पे मुंतखब नुमाइंदे हैं? ये दोनों हुकूमतें नाजायज
बच्चे के मुताबिक है। हम मजम्मत करते हैं इन हुकूमतों की। शुक्रिया जी। एक मिनट जी चीफ विप कहना चाहते, मैं आपको सर देता हूं। इस चीफ विप साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे या नहीं? जी सलीम मांडीवाला साहब। जी एजाज साहब हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, मगर जब वो इस किस्म की जबान इस्तेमाल करेंगे सेनेट में खड़े होके, तो वी वंडर के मैंने एक्सपेंज कर दिए हैं और आइंदा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस किस्म की उन्होंने उनका भी मैंने एक्सपेंज कर दिया है, वो भी कर दिया है जी। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू तशरीफ रखें जी। मैं ये जानना चाहता हूं जी उनको सुनने दें। आपके बारी में जब कोई खड़ा होता है, आप क्यों खड़े हैं? तशरीफ रखें जी, बताएं तो तशरीफ, वो बोलने देना। आपके नंबर पे तो सब खामोश सुन रहे थे जी। सलीम साहब जी, मैं एजाज साहब से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप बात करें जी। एजाज साहब पहले आप खामोश हो। नहीं, आपकी सुन ली। अब आप किस बात पे खड़े हैं? सुनने दें उनको। एजाज साहब मेहरबानी करें प्लीज। जी सलीम साहब आप बात करें प्लीज। एजाज साहब मैं एजाज साहब की इंफॉर्मेशन के लिए, मेरे ख्याल इनको शायद पता नहीं है कि फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान भी गए। पाकिस्तान हमेशा एससीओ कॉन्फ्रेंस में गया है और पहली दफा ये एससीओ कॉन्फ्रेंस इंडिया में हो रही है जिसमें पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर गया है। तो इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है जो ये करना चाह रहे हैं। और मैं इनको ये समझाना चाहता हूं कि ये बिलावल भुट्टो साहब की विक्ट्री है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एससीओ कॉन्फ्रेंस में इन इंडिया। और अगर आपको ये विक्ट्री मंजूर नहीं है तो आप गलत बातें कह के आप ये चीज खराब नहीं कर सकते। सारा पाकिस्तान आज रिकग्नाइज कर रहा है, सारी दुनिया रिकग्नाइज कर रही है। थैंक यू, थैंक यू। ऑनरेबल अपोजिशन लीडर प्लीज। अपोजिशन लीडर प्लीज। ऑनरेबल अपोजिशन लीडर प्लीज। चेयरमैन साहब सर देता हूं, आता हूं। मैं बात करना चाहता हूं, ये एक रिपोर्ट आज प्रेजेंट की गई जी। अपोजिशन लीडर एक रिपोर्ट आज प्रेजेंट की गई। इलेक्शन डॉक्टर साहब एक सेकंड, एक डॉक्टर लालचंद साहब एमपी हैं, सिंध असेंबली से आए हुए हैं, राइट साइड पे बैठे हैं। वेलकम टू द जी डॉक्टर साहब। इलेक्शन कमीशन के हवाले से पार्लिमानी कमेटी की एक रिपोर्ट आज पेश की गई और जो जाहिर है कि वो इलेक्शन के हवाले से थी। उसके साथ एक लेटर लगा हुआ है। ये लेटर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का लिखा हुआ है और ये आपके नाम है। और इस लेटर को आप देखें, इसकी आप लैंग्वेज देखें, इसकी आप इंटेंशन देखें, तो आपको पता चल जाएगा, वो सब कुछ नजर आ जाएगा जो आज इलेक्शन कमीशन इस मुल्क में कर रहा है। जनाब चेयरमैन, इसके पहले पैरा में इलेक्शन कमीशन वही कह रहा है जो तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। इलेक्शन कमीशन अदालत को बता रहा है कि हां 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, मगर उसके बाद सारी आगे अगर मगर है, उसके बाद सब अगर मगर है। यानी कि आइन तो कहता है कि असेंबली रेजोल्यूशन के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन कहता है अगर मगर। जनाब चेयरमैन, दूसरी बात, दूसरे पैरे में वो उस अगर मगर पे रोशनी डालता है। वो कहता है कि उसके लिए जरूरी है कि एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो। इसमें है सारा मुद्दा। जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ये चाहते हैं वो इनको नहीं मिलेगी, क्योंकि अब पाकिस्तान के अवाम फैसला कर चुके हैं कि इमरान खान को वो अपना कायद मान चुके हैं, तहरीक इंसाफ के साथ वो खड़े हो चुके हैं।
और इलेक्शन में ये जितना मर्जी डिले करें, इनको नजर आता है कि इनको बुरी तरह से वहां पर शिकस्त होने जा रही है। ये जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मांग रहे हैं कि जिसमें तहरीके इंसाफ इलेक्शन ना जीते, वो मुमकिन नजर नहीं आ रहा, लिहाजा इनको इलेक्शन भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा। हर रोज पहले ये तारीख आगे लेकर जाते थे, फिर ये महीने आगे लेकर गए, और अब ये साल आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जिसकी बात इलेक्शन कमीशन कर रहा है, ये सारा जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, ये उसी हवाले से किया गया है। तीसरी बात, चेयरमैन साहब, इसी में इन्होंने लिखा है इसी में उन्होंने लिखा है कि जैसे यहां पर पार्लियामेंट में खड़े होकर तहरीके इंसाफ के लोगों को धमकियां दी जाती हैं, इसी तरह अब इलेक्शन कमीशन भी धमकी दे रहा है। यानी कि अगर इलेक्शन कमीशन वक्त पर इलेक्शन ना कराए, अगर इलेक्शन कमीशन तैयार ना हो इलेक्शन कराने के लिए, और कोई उसको तनकीद करे उस पर, तो वो ये कहते हैं कि हमारी तौहीन हो गई है। यानी कि इलेक्शन ना कराने से उनकी तौहीन नहीं होती, उसकी तरफ तवज्जो दिलाने से उनकी तौहीन हो जाती है। तो इसमें उन्होंने तीसरा पैरा में बड़े फसाहत के साथ ये अपना इख्तियार बताया। और इसका निशाना कौन है? इसका निशाना सिर्फ और सिर्फ तहरीके इंसाफ और तहरीके इंसाफ की लीडरशिप है, जिन पर बार बार ये पर्चे भी करवाते हैं और ये उनको तौहीन अदालत में भी बुलाते हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये कमीशन, इलेक्शन कमीशन जानिबदाराना है। और वो खुद ही इसके बाद अगला पैरा में अल जहाद ट्रस्ट केस, उसका एक पैरा लिखते हैं, और मैं वही पढ़ देता हूं जो उन्होंने लिखा। इन्होंने लिखा कि द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू अरेंज ऑर्गेनाइज सच इलेक्शंस आर बाउंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ टू बी इम्पार्शियल, न्यूट्रल एंड ऑनेस्ट। जनाब चेयरमैन, कहां है इम्पार्शियलिटी, कहां है ऑनेस्टी, कहां है न्यूट्रल? ये जानिबदाराना इलेक्शन कमीशन है, और ये उसी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के इंतजार में है जो इनको कभी नहीं मिलेगी। कल इमरान खान ने, और दूसरी बात, और जो अदलिया के खिलाफ कैंपेन का सिलसिला शुरू हुआ है, इलेक्शन कमीशन अपने कॉन्डक्ट से यह साबित कर रहा है कि वो शायद इंडिपेंडेंट इदारा नहीं, बल्कि इस हुकूमत का कोई झैली इदारा है। एग्जेक्टिव आज पार्लियामेंट के पीछे छुपकर तौहीन अदालत कर रही है और पार्लियामेंट को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। बार बार हम सुनते हैं सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। चेयरमैन साहब, ये सुप्रीमेसी की एक जंग शुरू है इस वक्त। मेरी गुजारिश ये है, हम एज ए पार्लियामेंटेरियन, हम जो है वो एक सुप्रीम इदारा है, मगर चेयरमैन साहब, सुप्रीमेसी जो है ये एक रिलेटिव टर्म है। एब्सोल्यूट टर्म में सुप्रीमेसी सिर्फ अल्लाह की जात की है, बाकी जितनी भी सुप्रीमेसीज हैं वो रिलेटिव टर्म में हैं, उनकी अपनी हदूद और क़यूद हैं, उनका एक अपना फ्रेमवर्क है जिसके अंदर वो सुप्रीम होती हैं। और जो आइन ने ट्राइकोटमी ऑफ पावर दी, उसमें हर अदारा अपनी हदूद और क़यूद के अंदर सुप्रीम है। अगर आप ये कहते हैं कि जनाब एक सुओ मोटो जायज और दूसरा सुओ मोटो नाजायज, मैं सिंपल बात करता हूं, ठीक है, हम एक सेकंड के लिए फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम आपकी बात तस्लीम कर लेते हैं कि जो पार्लियामेंट ने कह दिया बस वो हरफे आखिर है। तो चेयरमैन साहब, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने भी एक रूलिंग दी थी, उन्होंने भी एक रूलिंग दी थी, तो वो रूलिंग फिर किस तरह खत्म होगी? उस वक्त पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं थी, उस दिन तो रात को कोर्ट खुली, रात को सुओ मोटो लिया गया, उस वक्त पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं थी। हाँ, आज आए बैठे तो फिर चले वहां पर उस रूलिंग तक। हम गुजारिश करते हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि फिर उस फैसले को भी वापस ले लें। अगर पार्लियामेंट की हर बात सुप्रीम है तो फिर उस फैसले को भी वापस ले लें, बहाल करें जो रिजीम चेंज के तहत वहां पर हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था, बहाल करें फिर उस असेंबली को, अगर पार्लियामेंट की हर बात कही हुई सुप्रीम है। चेयरमैन साहब, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, रियासत एक जिस्म की मानिंद है,
रियासत एक जिस्म की मानिंद है और उसकी रूह कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप इस जिस्म में से कॉन्स्टिट्यूशन को निकाल देंगे तो फिर वही होता है जो उस जिस्म के साथ जिसकी रूह निकल जाती है, फिर वो ना हरकत कर सकता है, वो फिर एक तबाही का सबब बनता है। तो चेयरमैन साहब गुजारिश ये है कि बस करें आइन के साथ खिलवाड़, बस करें पार्लियामेंट को इस्तेमाल करना अपने मफादात के लिए, एग्जीक्यूटिव बस करे पार्लियामेंट के पीछे छुपने को। और अगर यह पार्लियामेंट आइन बना, अगर आपको कोई चीज आइन से, इसमें कोई शक नहीं कि आइन पार्लियामेंट बनाती है, मगर जब आइन बन जाता है तो फिर हर कोई इंक्लूडिंग पार्लियामेंट उस आइन के दायराकार के अंदर रह जाता है। हां, पार्लियामेंट को एक एज हासिल है कि अगर वो समझे कि हां ये चीज मुनासिब नहीं है तो उसका तरीकाकार खुद आइन में मौजूद है कि आप आइनी तरमीम ले आए, ये इख्तियार जरूर हासिल है। मगर आप ना करारदादों से आइन के आर्टिकल्स को चेंज कर सकते हैं, ना तकरीरों से आइन के आर्टिकल्स को चेंज कर सकते हैं, ना ही सिंपल लेजिस्लेशन से आइन के आर्टिकल्स को चेंज कर सकते हैं। और ये तीनों कोशिशें इस वक्त हो रही हैं। मकसद क्या है? आखिरी बात, मकसद क्या है सर? इस सारे ये जो राम कहानी इस वक्त हमें नजर आ रही है, जो मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो एक तमाशा बना हुआ है दुनिया में, ना सर है ना पांव है, ना कोई हुकूमत नाम की चीज। ठीक कहा कि जनाब पंजाब जैसे सूबे में कौन सी हुकूमत है? उधर कौन सी हुकूमत है? वहां पर इस वक्त केपी में कौन सी हुकूमत है? ये अगर आप आइन से बाहर निकलेंगे तो फिर यही होगा। बजट की बात कर रहे हैं, कौन बजट देगा पंजाब के अंदर? कौन बजट देगा केपी के अंदर? चेयरमैन साहब, ये सिर्फ इलेक्शन से फरार। और देखिए, मैंने पहले भी कहा था, पहला जुल्म इन्होंने ये किया था, पहला हदफ अपना अचीव किया था रजीम चेंज ऑपरेशन का, अपनी फीस वसूल की थी, 1100 अरब रुपए के केसेस माफ कराए थे नैब के। और आज जो तरमीम यहां पर लाई गई रिव्यू की बैक डेट से उसका मकसद सिर्फ ये सामने है कि केसेस माफ कराना चाहते हैं। चेयरमैन साहब, मुल्क इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में है, मुल्क इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में है। कल के वाकयात आप देख लें, अगर एक तरफ तो मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है, दूसरी तरफ वहां पर एक सन ऑफ सॉइल मुराद सईद अगर उसकी आवाज उठाता है तो उस पर दहशतगर्दी के पर्चे कर दिए जाते हैं, उसकी जिंदगी को खतरात लाहक हो जाते हैं, उसको थ्रेट किया जाता है कि तुम्हें हम खत्म कर देंगे। ये हम किस मुल्क में रह रहे हैं? और एक साबिक वजीर आजम जिस पर कातलाना हमला हुआ, उनको गोलियां लगी, वो अदलिया के एहतराम में अपनी तमाम तर तकलीफ के बावजूद कल आपने देखा हाई कोर्ट में पेश हुए। मगर हम दूसरे साबिक वजीर आजम को देखते हैं कि जिनको सजा हुई, मगर उसके बावजूद वो आज मुल्क से बाहर बैठे हैं। ये दो रवैये हैं चेयरमैन साहब। थैंक यू सर। अदलिया का एहतराम अगर होगा तो दोनों तरफ होगा। हम तो अदलिया का एहतराम कर रहे हैं, आप भी अदलिया का एहतराम करें। अदलिया ने जो फैसले दिए हैं इलेक्शन के हवाले से, वो बाइंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, वो आपको हर सूरत पर मानना पड़ेंगे, आप उससे फरार हासिल नहीं कर सकते। चेयरमैन साहब, थैंक यू सर। आइन के तहत चलें, अपनी जात के लिए कानून साजी पार्लियामेंट का इस्तेमाल बंद करें और पाकिस्तान के अवाम की आवाज सुने। ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ देते ना क्या होता है सर? तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें जी। ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर, बात सुना करें, अगर ये बात नहीं सुनेंगे तो ये ऐवान नहीं चलेगा। प्लीज आप बात, ये सिर्फ ये डॉक्टर साहब तशरीफ रखें प्लीज, आपको देता हूं फैसल साहब, तशरीफ ये ना करें कि ना इस तरह ना करें। आप मेरी अर्ज है आपसे, बस बात नहीं सुनते। मैंने जो बात कही है जी, मैं किसी को वजाहत में चाडियो साहब हाजिर। जी हाँ सर, सलीम साहब ने भी जवाब दे दिया, अब आप सुन लें। तारड़ साहब, मैं यही अर्ज करूंगा कि मैंने जो बात की थी कि इस ऐवान को ऐवान रहने दे, इसीलिए मैंने ये अर्ज की है। आप वैसे चौई साहब, आप भी अपना ख्याल करें। आपने अगर ये ऐवान इस तरह चलाना है तो ये नहीं चलेगा, ये धौंस से नहीं चलेगा। ये मिल बैठ के ऑपोजिशन लीडर ने अभी बात की है,
सब ने बड़े आराम से सुनी है, कुछ तहम्मुल बर्दाश्त पैदा करे अपने रवैये में। आप लोगों ने तो इसको जान की बाजी बना दी है। खुदा के लिए इस ऐवान का कुछ तकद्दस है, तकरीम है, तहरीम है, उसको रहने दें। अभी ऑपोजिशन लीडर बोले हैं, उनको बड़े आराम से सुने। चांडियो साहब तशरीफ रखें, मेरी गुजारिश है। इजाज साहब आप भी प्लीज। जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा कि ये जो रिपोर्ट आई है, ये इस रिपोर्ट पे इलेक्शन कमीशन के चिट्ठी पे जो रिपोर्ट बनी उसमें सेनेटर अली जफर साहब मौजूद थे, उनकी पूरी इनपुट इसमें मौजूद है। 1976 में जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बनाया गया, उसमें तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का था। जब जनरल ज़ियाउल हक ने इस मुल्क में शबखून मारा और मार्शल लॉ नाफिज किया, तो 1984 में जनरल ज़ियाउल हक ने इसमें यक तरफा तरमीम कर दी। ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज। एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन से लेके सदर को दे दिया गया। उसके बाद ये कानून तब्दील नहीं हुआ। हमने इसको ओरिजिनल लॉ में तब्दील। चांडियो साहब बिल्कुल अभी माइक आपका है। रही बात जो बात की है चौधरी साहब ने कि वजीर खारजा वहां पे क्यों हैं, वजीर खारजा इसलिए हैं कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। वजीर खारजा शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए गए हैं। वजीर खारजा आपके भाइयों और बहनों की तरह अमेरिका जाके कांग्रेसमैनों से तस्वीरें बनवा के वापस शेयर नहीं करते। और एक तरफ आप इल्जाम लगाते हैं कि अमेरिकी साजिश का, दूसरा आपके साबिक वुज़रा खाने करते हैं अमेरिका के सफीर के, उनको तलियों पे उठा के घरों में लेके जाते हैं और उनके साथ तस्वीरें शेयर करते हैं फैमिली की, और कहते हैं देखें हमारा कितना अच्छा ताल्लुक है इनके साथ। एक पॉलिसी रखे, ये जो दो रुखी है ये खा जाती है। ये दो रुखियां जो है ना, ये इस ऐवान में नहीं चलेंगी, इसलिए कि जो हक बात है वो फ्लोर पे होगी। और मेरी आखिरी इस्तदा ये होगी कि बात पूरे सयाको सबाक के साथ सुन लिया। तबीयत है ना, मैंने कभी ये कोशिश की कि ऐवान का माहौल ख़राब हो। मैंने आपसे एक इस्तदा की थी सारे दोस्तों से कि इस ऐवान को दुकान ना बनाएं, ऐवान रहने दें, और इस तनाजुर में बात की थी। मुझे इस ऐवान के तकद्दुस का भी पता है। अब रही बात कि पार्लिमान की तौहीन है या अदालत की, काश ये 4 सतरें कोई दोस्त मेरा पढ़ लेता, ये कोई पढ़ लेता। ये 20 साल से 184(3) में जब आपके बनाए हुए कानून को पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली दफा स्टे कर दिया गया, तो पार्लियामान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जिन्हें 22 करोड़ अवाम ने इलेक्ट करके भेजा है, इसलिए कि आजकल आपको वहां से ठंडी हवाएं आ रही हैं, इस वजह से ना बात करें हम। इस कानून में 4 शिके हैं जो कि 184(3) के दिए गए फैसलों में रिव्यू की पावर्स के बारे में आइन के आर्टिकल 188 की रूह के ऐन मुताबिक बनाया गया है। मैं ये बात चैलेंज से करता हूं कि इसमें ना 1 इंच ट्रांसग्रेस किया गया है, ना पार्लियामान इससे 1 इंच पीछे हटेगी। बहुत शुक्रिया। कामिल अली आगा, ऑनरेबल सेनेटर कामिल अली आगा। दे रहे हैं सर, आपको देते हैं सर, देते। चांडियो साहब 2 मिनट से, थैंक यू। देते हैं 2 मिनट जी, उसको देते हैं जी, तशरीफ रखें। आज बहुत ज्यादा मोहब्बत हो रही है, पर समझ आ गई है। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, इंतहाई अफसोस और दुख के साथ मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल पाकिस्तानी सियासत की बनती चली जा रही है। पंजाब के अंदर और KPK के अंदर 2 निगरान हुकूमतें बनाई गईं, जिनका मकसद सूबों में 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना था। अफसोसनाक बात यह है कि वो हुकूमतें इलेक्शन के अलावा हर वो काम कर रही हैं जो
पाकिस्तान के अंदर इंतकामी सियासत का बोलबाला करने के लिए किया जा सकता है। एक एक दिन में 10-10 केसेस साइक्लो स्टाइल मुख्तलिफ थानों के अंदर दर्ज कर लिए जाते हैं और वो सब केसेस सिर्फ और सिर्फ इंतकाम लेने के लिए, और जिनकी एक बात तो ये बड़ा वाज़ेह है कि इसकी मिसाल पाकिस्तान में पहले कभी नहीं मिली। पूरी सियासत आप टटोल के देख लें कि इस तरह के केसेस पहले सहाफ़ी हजरात के खिलाफ केसेस शुरू हुए और एक ही मजमून के साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ सूबों के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर दर्ज किए गए और अब वही सिलसिला जो है वो सियासी क़यादत के मुतल्लिक़ पंजाब में 2 मरतबा वज़ीर आला रहने वाला चौधरी परवेज़ लाई, मुल्क का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहने वाला और इन तमाम ओहदों में रहते हुए जिसने कभी किसी के खिलाफ कोई सियासी इंतकाम की कार्रवाई ना की ना होने दी, शराफत से सियासत की और तरक्की के लोग उनको याद करते हैं और मिसाल पेश करते हैं। और उसकी मिसाल पाकिस्तान की सियासत में पहले ना मिली ना मिलेगी, लेकिन उसके घर के ऊपर रेड की जाती है और वो रेड भी ऐसी कि जिसकी मिसाल भी पाकिस्तान के अंदर पहले नहीं मिलती कि एक शरीफ आदमी के घर के ऊपर ऐसी चढ़ाई की जाए कि बख्तरबंद गाड़ियों के साथ हमला कर दिया जाए। तो घर की ख्वातीन को हरासा किया जाए, बच्चों को हरासा किया जाए और घंटों के हिसाब से जनाब वो हमला जारी रहे और बार बार किया जाए, यानी एक रात में 3 मर्तबा एक ही घर के ऊपर हमला आवर होना और बार बार ख्वातीन के ऊपर तशद्दुद और हरासा करना, मैं समझता हूं कि बड़ी तशवीश की बात है। और ये अपर हाउस जो है, मैं समझता हूं कि इसको नोटिस लेना चाहिए और तफसीली उस सूबे के आईजी को बुलवाना चाहिए और बुलवा के उससे पूछना चाहिए कि कौन से कानून के तहत तुम एंटी करप्शन के साथ इतनी बड़ी फोर्स के साथ हमलावर हुए किसी घर के अंदर, और एक ऐसे शख्स के ऊपर जो कि एक मिसाल है शराफत की और जिसने 2 मरतबा चीफ मिनिस्टर रहने के बावजूद कभी आपको एक शिकायत ऐसी नहीं मिलेगी कि कभी उसने कोई इंतकामी सियासत की हो। तो मैं समझता हूं जनाब इस मामले को इंटीरियर कमेटी के सुपुर्द किया जाए और इस बात पे नोटिस लिया जाए कि ये क्यों हुआ, किस कानून के तहत हुआ और क्या मकासद थे इसके। अगर नोटिस नहीं लेंगे तो इस मुल्क के अंदर फिर इस किस्म की सियासत परवान चढ़ेगी कि फिर कोई
शरीफ आदमी सियासत के अंदर आने का सोच भी नहीं सकेगा। मेरी गुजारिश है कि इसको कमेटी के साथ करते हैं, जिस रेफर कर दें। ऑनरेबल सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद नहीं है जी। जनाब मौला बख्श चांडियो साहब। मेरी आपकी बड़ी आपके बजरंजो साहब साईं 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। ओ बेबी 2 मिनट, 2 मिनट बेबी देंगे। दूसरा का भी है, तशरीफ रखें जी। चेयरमैन साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं कोई इतनी बड़ी लंबी चौड़ी तकीर भी नहीं करूंगा। मेहरबानी। अपना साहब ये न कर जी। आप इधर चेयर से बात करें प्लीज। चांडियो साहब ये दरमियान में आप इधर उधर चले जाए, सीधी बात करें प्लीज। अपनी सब आपस में बोलते सर आप बात करें प्लीज। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं करूंगा और इतनी तल्ख बातें भी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक बात पे एहतजाज करना चाहता हूं कि जो यहाँ आते हैं बोलते हैं ये ऐवान बाला है, यहाँ हाल का तकद्दुस है, ऐवान का तकद्दुस है, बड़े बाकमाल लोग आते हैं। उन बाकमाल लोगों में जब छोटी छोटी बातें, खसीस बातें करते हुए सुनता हूं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। अभी यहाँ से चौधरी साहब चले गए हैं, अब बड़ा अफसोस हो गया मुझे। उनको जाना नहीं चाहिए था, उनको जरा हौसला करना चाहिए था। उनके चेहरे में इतनी बुजुर्ग की निशानी है जिनका ओ यार सुने, ओ लाहौरिया सोनू भाई जी आप बात करें प्लीज। मैं आप ही से कर रहा हूं। उनके चेहरे में वो निशानी है एहतराम की कि हम सब वाजिब, हम पर वाजिब है कि हम उनका एहतराम करें, लेकिन वो भी तो चेहरे के मुताबिक जबान इस्तेमाल करें। उनको जबान इस्तेमाल करने आती है, उसको अपना चेहरा याद नहीं आता कि कैसे लोग मुझसे बात करेंगे। आप क्या बात करना चाहते हो? जो आपको शक है वो आप एहतमाम करो। मैं आपको यकीन दिलाता हूं वो बंदोबस्त करवा के दूंगा। मैं आपको जिस बात का कर दें हम आपको यकीन दिलवाएंगे इंशाल्लाह के। देखिए वो क्या है। आप हर वक्त शक की, शेख रशीद की वजह से शक में पड़े हुए हो। ऐसी बात ना करें, ऐसी बात सियासी बातें करें। आपके कायद के लिए तो उनकी मोहतरमा मुकर्रमा ने किताब में लिख दिया है, उन्होंने उनके वजीर के लिए लिख दिया है। उनको खूबसूरत मुलाजिम अच्छे लगते हैं, उनको छोटे वजीर अच्छे लगते हैं। उन्होंने पूरी मिनिस्ट्री में एक ही वजीर को बहुत बड़ा इनाम दिया। साहब प्लीज। सही मैं तो चुप हूं जब जी। चांडियो साहब सही किताब में लिखा है, किताब में लिखा है, किताब में लिखा है। मेरे सब्र करो, किताब में लिखा है, किताब में, मैंने नहीं कहा है, किताब में लिखा है। चौधरी साहब बंदोबस्त करो, हम आपको सबूत दिलवाएंगे। किताब में नहीं बोल, मैंने कभी खान साहब पर, चांडियो साहब जी साईं मैंने कभी खान साहब पर तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, मैंने कभी उनके खिलाफ। लेकिन अगर उनकी शरीक हयात कोई बात लिख रही है तो उसमें मेरा तो कसूर नहीं है। शरीक हयात का जवाब देना चाहिए उनको। जवाब मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैंने थोड़ी कहा है। मैं तो सिर्फ अपने लीडर के लिए खड़ा हो गया हूं। आप बंदोबस्त करो, आज बंदोबस्त करो, मैं आपको सबूत दिलवा दूंगा इंशाअल्लाह उल अजीज कि क्या है वो। आप बातें क्यों करते हो? यार सही बात हो, गलत बात क्या? मेरी जी चांडियो साहब इधर बात करें प्लीज। मैं माफी मांग रहा हूं। खवातीन बैठी हैं। थैंक यू सर। साहब मेरे को थैंक यू जल्दी बोलते हैं, उनको 2 घंटे के बाद बोलते हैं। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको सुकून से ऐवान चलाना है, अगर आप चाहते हो कि दूसरे भी आपके साथ शराफत से बात करें, तो आप भी वो अल्फाज इस्तेमाल करो जो शरीफ लोग इस्तेमाल करते हैं। जो शरीफ लोगों के इस जबान नहीं है वो इस्तेमाल करोगे, हम जवाब देंगे। आप गाली देंगे, हम गाली का जवाब देंगे। आप पत्थर मारोगे, हम ईंट मारेंगे। हम आसान बात करते हैं, हम आपकी जान छुड़ा देते हैं। आज इस बड़े सवाल से आपकी जान छुड़ा देते हैं। आप बंदोबस्त करो चौधरी साहब, कितने चले गए हो? तुसी बंदोबस्त करो, हम आपको सबूत दिलाते हमारे कायद का। अभी चुप करें आप बेटे। जी थैंक यू। जी बात करें चांडियो साहब, आप मेरे जी इधर बात करें। मैं आपके सबूत आए, मैं तो हैरान हूं। आप खातून हैं और आपके पास सबूत है, बड़ी बात है। लेकिन मैं तो हैरान हूं आपके पास सबूत कैसे आ गए। मैं मुनासिब नहीं समझता खवातीन से बात करने का। लेकिन मेरी बहन आप चुप हो जाएं, जरा चुप हो जाएं।
आप जरा चुप हो जाएं। जी चांडियो साहब खत्म मैं ये करने कह रहा दो, मैं देता हूं, हूं। शराफत की जबान बोलना चाहिए। ऐवानों में लफ्जों का चुनाव बेहतर करना चाहिए। हमें ऐवान को आगे ले जाना है, हम पीछे क्यों पकड़ लेते हैं? आप जानबूझ के वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि हम मजबूरन जवाब देते हैं सख्त। अगर आप नरम बात करें, पूरा गवाह, मेरी बहन आप भी चुप हो जाए, पूरा ऐवान गवाह है, हमने कभी भी ऐसा अल्फाज नहीं कहा जिसमें शर्मसारी हो। हम सोच समझ के बात करते। अरे वाह, माई वठी जनता जी पक्का करे जून साहेब, आप बंदोबस्त करें, हम बंदोबस्त इंतजाम करेंगे, आपको हम सबूत लेके देंगे हमारे चेयरमैन का। क्या ख्याल है? आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं देता हूं सर, देता हूं। ऑनरेबल सेनेटर मुश्ताक साहब। मिस्टर चेयरमैन, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और इस वक्त खैबर पुख्तनख्वा में देते हैं जी, देते हैं मिस्टर चेयरमैन, मैं इस वक्त तशरीफ रखें। इस वक्त खैबर पुख्तनख्वा में जो अमन और अमान की सूरत हाल है, मैं उस पर बात करना चाहता हूं। ईद के मौके पे स्वात में धमाका हुआ और सीटीडी के पुलिस स्टेशन के अंदर धमाका हुआ। मिस्टर चेयरमैन, तशरीफ रखें, तशरीफ मिस्टर चेयरमैन, आप हौसला कर लें, बैरामद खान आप हौसला कर लें। मिस्टर चेयरमैन, स्वात के धमाके में 18 अफराद शहीद हो गए और 70 अफराद जख्मी हो गए। उसके बाद कल कुरम के अंदर 8 असातिज़ा शहीद कर दिए गए हैं बड़ी बेदर्दी के साथ। कल वजीरिस्तान के अंदर भी हमारे 6 फौजी जो हैं वो शहीद हो गए हैं। मिस्टर चेयरमैन, खैबर पुख्तनख्वा में खून बह रहा है, खैबर पुख्तनख्वा में कत्लेआम जारी है और आर्टिकल आइन के 9 जो लाइफ एंड लिबर्टी की खैबर पुख्तनख्वा में न जान महफूज है, न आजादियां महफूज है, न इज्जत महफूज है, न चादर और चार दीवारी महफूज है। मुझे तो अफसोस इस बात पे मिस्टर चेयरमैन कि जब स्वात का धमाका होता है, कुरम के अंदर वाकयात होते हैं, वजीरिस्तान के अंदर वाकयात होते हैं, वो इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया में कोई जगह नहीं पाते। आज आप देख लें, इतना खून बह रहा है खैबर पुख्तनख्वा में। खैबर पुख्तनख्वा की उस खून की कोई कद्र कीमत इस ईवान में नहीं है। क्यों ये ईवान खैबर पुख्तनख्वा के अंदर बहने वाले खून को डिस्कस नहीं करता? मिस्टर चेयरमैन, मुल्क के एक चिड़ियाघर के अंदर एक हथनी नूरजहां वो मर जाती है, उसकी खबरें चलती है, मेरे पुख्तून मरते हैं, कत्ल हो रहे हैं, मेरे बच्चे मरते हैं, खून बह रहा है, उनकी आप कोई खबर नेशनल मीडिया के अंदर, ईवानों के अंदर कोई डिस्कशन वो नहीं होती। मिस्टर चेयरमैन, यकम जनवरी से 30 अप्रैल तक आप ये सुन लीजिए, 77 हमले खैबर पुख्तनख्वा में हुए हैं। गुज़िश्ता 4 माह के अंदर 120 पुलिस वाले, अवाम नहीं सिर्फ पुलिस वाले 120 शहीद और 333 जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। एक माह में खैबर पुख्तनख्वा में 48 हमले, दहशतगर्द हमले हुए हैं। टारगेट किलिंग है, बदतखोरी है, दहशतगर्दी का राज है, अवाम का खून बह रहा है। ना हुकूमत पूछ रही है, ना ईवानों में डिस्कशन हो रहा है और ना मीडिया के अंदर वो चीज आ रही है। मिस्टर चेयरमैन, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडी, टाइम का ख्याल रखें, मैं 1 मिनट में समेट रहा हूं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडी कहते हैं कि कबायली अजला में 100% दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है, 100% दहशतगर्दी में। मिस्टर चेयरमैन, ऑपरेशन होते हैं, अमन नहीं आता। मैं तो हैरान हूं, मेरे सामने 21 छोटे बड़े ऑपरेशन, उसकी तफसील है, आप देख लें। जून 2002 में अल मीज़ान ऑपरेशन, फिर उसके बाद शेरदिल ऑपरेशन, फिर रद्दुल फसाद ऑपरेशन, फिर राह निजात ऑपरेशन, फिर उसके बाद ज़रब आज़ब ऑपरेशन, फिर उसके बाद दरअलम ऑपरेशन, मोबाइल छोड़ दे प्लीज, रखें, फिर ऑपरेशन, फिर उसके बाद जलजला ऑपरेशन, फिर उसके बाद ब्लैक थंडर स्टॉर्म ऑपरेशन, फिर कोहे सफेद ऑपरेशन, फिर राह रास ऑपरेशन। 21 बड़े छोटे बड़े ऑपरेशन, अमन नहीं आ रहा। खैबर पुख्तनख्वा को ऑपरेशन थिएटर में तब्दील कर दिया गया है। मिस्टर चेयरमैन, ये मुसल्लत शुदा
मैं समेट रहा हूं मिस्टर चेयरमैन, मैं तो ऐसी बात नहीं कर रहा अभी जिससे कोई इख्तिलाफ है। टाइम का इशू है, ये तो अवाम की बात भाई, है। टाइम का ये मुसल्लत शुदा दहशतगर्दी है, ये मंसूबाबंद बदअमनी है जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दी गई है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कमेटी ऑफ द होल बनाएं ताकि हम डिस्कस कर लें। सिर्फ पेशावर जिले से एक साल में 1 अरब की बत्ता खा लें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पेशावर में। मेरे अवाम टारगेट किलर के हवाले हैं, मेरे अवाम बत्ताखोरों के हवाले हैं, मेरे अवाम दहशतगर्दों के हवाले हैं। आप कमेटी ऑफ द होल बनाएं ताकि हम डिस्कस करें उसको। आप पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाएं ताकि वहां पे आर्मी चीफ, वहां पे डीजीआई, वहां पे मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ आके हमें बताएं कि ये दहशतगर्दी क्यों खत्म नहीं हो रही। जब आपने बार लगाया, जब आपने फौज लगाई, जब आपने एफसी लगाई, जब आपकी इंटेलिजेंस है, जब आपकी पुलिस है, जब आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो खुद पुलिस हेडक्वार्टर्स के अंदर दहशतगर्द कैसे कार्रवाइयां करते हैं। इसलिए मैं आपसे दरखास्त करता हूं मिस्टर चेयरमैन, एक दिन रख लें कमेटी ऑफ द होल बनाएं। अपोजिशन और हाउस से गुजारिश करता हूं अगर ये लिख दें मैं रख लूंगा। वक़्त दे, इज्जत दे, हैसियत दे, उसके ऊपर बात करें। हमारे यहाँ एक जबरदस्त किस्म की बेचैनी है, बेइत्मीनानी है, अवाम परेशान है। उस परेशानी का ये हाउस ऑफ द फेडरेशन, ये फर्ज है हाउस ऑफ द फेडरेशन का कि उस दहशतगर्दी को मिस्टर चेयरमैन एड्रेस किया जाए। हमारे फॉर्मर सेनेटर सलीम ज़िया साहब आए हुए हैं, हाउस में बैठे हैं। वेलकम टू द हाउस जी। I will now read out the prorogation order received from the President in exercise of the powers conferred by Clause 1 of the Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. I hereby prorogue the Senate session on the conclusion of its business on Friday, the 5th May. Dr. Arif Alvi, President.